नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो का विषय रहेगा डॉक्टर एक्वेक R26। ये ड्रॉप्स कहाँ काम आती है, किन पेशेंट्स में दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई वर्टिगो यानी चक्कर आने पर दी जाती है। चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। पेशेंट को सेरिबुलर वेस्कुलर डिस्टर्बेंस के कारण चक्कर आ सकते हैं, मोशन सिकनेस के कारण चक्कर आ सकते हैं, नर्वस वीकनेस के कारण चक्कर आ सकते हैं। आपको किसी भी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की शिकायत है, तो ये दवाई आपके लिए असरदार रह सकती है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयों का जो किसी भी कारण अगर आपको चक्कर आते हैं उसको रोकने में मदद करती है। अब इनके कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। एक दवाई इसमें कोकुलस डाली गई है। मोशन सिकनेस के दौरान जब भी पेशेंट ट्रैवल करता है, ट्रैवल सिकनेस की शिकायत उसको आती है। कार में पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, बस में पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसी शिकायतों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर इसी के साथ पेशेंट नोज़ेटिक भी फील करता है या वोमिटिंग कई बार अगर हो भी जाती है, साथ में पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो की शिकायत है, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको नसों की कमजोरी के कारण पेशेंट को चक्कर आते हैं, नर्वस वीकनेस की शिकायत होती है। थेरिडियोन डाली गई है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको बैठते समय चक्कर आते हैं, आँख बंद करने पर चक्कर आते हैं, जब पेशेंट लेटता है तब पेशेंट को चक्कर आते हैं। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें एक दवाई डाली गई है कोनियम। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो एनीमिया के शिकार रहते हैं, यानी जिनके अंदर खून की कमी देखने को मिलती है, या सेंसेशन ऑफ गिडीनेस की शिकायत हो। खासतौर पर ओल्ड एज के लोगों में, बुजुर्ग लोगों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है, जो 60+ हैं और उनको बुढ़ापे में चक्कर आते हैं। तो ऐसे केस में कोनियम बहुत इफेक्टिव रहती है। अब ये चारों दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं, तो आप इसको किसी भी एज ग्रुप के लोगों में दे सकते हैं, बच्चों में दे सकते हैं, अडल्ट्स में दे सकते हैं, ओल्ड एज के लोगों में दे सकते हैं। ये दवाई चक्कर आने को कंट्रोल करती है, साथ ही पेशेंट को दोबारा ऐसी शिकायत ना आए उसको क्योर करती है। इसमें कुछ होम्योपैथी दवाइयों का एक कॉम्पोजिशन होता है। अब लेने के तरीके की बात की जाए, यानी इसकी डोजेस की बात की जाए, वैसे तो इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको या आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है तो आपको इस दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, अपने होम्योपैथी डॉक्टर से तुरंत मिलें, कंसल्टेशन करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। केस टेकिंग के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ टेस्ट आपके हो सकते हैं। तो आप डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर हमसे भी इलाज या सलाह ले सकते हैं। ये केवल इमरजेंसी केस में ही इस दवाई का सेवन करें। 10 to 15 ड्रॉप्स थराइस ए डे, या ड्यूरिंग आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब इस दवाई का सेवन कर सकते हैं 1 से 2 बार 10 to 15 ड्रॉप्स। थोड़े पानी में डालकर ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग पर अगर लेते हैं तो 3 to 4 ड्रॉप्स इनफ रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।